लाइव इंडिया हर पल, मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। इस वक्त मैं राजभवन के सामने मौजूद हूं और यहां पर जेएलकेएम पार्टी की 1932 खतियानी पद यात्रा जो है उसका आज समापन जो है वो होने वाला है और बड़ी संख्या में जेएलकेएम के जो पार्टी के नेता है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें सबसे पहले हम दर्शकों को दिखाएंगे कि आज ये जो खतियानी पद यात्रा है उसका आज समापन होने वाला है। इस कार्यक्रम में जयराम महतो भी आने वाले थे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है जयराम महतो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि फिलहाल वो आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं और इस कार्यक्रम में अगर वो आते तो शायद आज का माहौल कुछ और होता। लेकिन जयराम महतो नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता है, सभी जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ कई सारे लोग हैं, जेएलकेएम पार्टी के अध्यक्ष हैं हमारे साथ और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आज का ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में बताइए। और जयराम महतो जी भी आने वाले थे तो उसको लेके क्या अपडेट है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जोहार। और ये जो उप राजधानी दुमका से हमारे खतियानी भाई लोग जो पैदल चल के आए हैं उनमें से एक नाम है अमित मंडल, जो हमारे संघर्ष से साथी रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, बिना संघर्ष से कुछ मिलता नहीं है। अभी कल का ही आप 2 दिन पहले का न्यूज़ देखें आईपीएल का, 18 साल के संघर्ष के बाद उन लोगों को मिला है आईपीएल का खिताब। उसी प्रकार हम लोग उसी प्रयास में हैं कि भाई 1932 खतियान आधारित नीति नियोजन लागू हो और हमारे आने वाली पीढ़ी को इसका फ़ायदा मिले, क्योंकि हमारा पहचान ही है संघर्ष का। वो क्या बोले, बलिदान काफ़ी पहले से लोग देते हुए आए हैं, अपने शहीद होते आए हैं और उसी के निमित्त आज हम लोग झारखंड राज्य मिला है अलग। तो हम लोग, हमारा प्रयास है कि नियोजन नीति बने और यहाँ पर लागू हो, ताकि यहाँ के जो 3rd और 4th ईयर जो है लोग उनको नौकरी मिले और क्या बोले है हमारी पहचान मिल सके और भाषा संस्कृति बचे। वही उसी पर हम लोग हैं। सब जेएलकेएम पार्टी के हैं। बताइए, आज जयराम महतो जी भी आने वाले थे तो वो आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, आज सूचना जहाँ तक हम लोग को प्राप्त हुई अभी तक वो यहाँ अभी नहीं है, अभी शायद मेघालय में है। अभी उसके लिए अभी यहाँ पे वो तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन हमारे तमाम पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता हम लोग उपस्थित हैं। ये विगत 15 मई से खतियानी पद यात्रा उप राजधानी दुमका से चल करके आज रांची राजभवन तक पहुँचे हैं हम लोग और आज इसका समापन भी है। हम लोग शांतिपूर्वक से आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे विभिन्न मांगों को लेकर के, जैसे स्थानीय नीति को लेकर के, नियोजन नीति को लेकर के, उद्योग नीति को लेकर के और बेरोजगारी को मामले को लेकर के। सरकार बनने में आज 6 साल लगभग हेमंत सरकार के चल रहा है, लेकिन एक भी काम छात्र के हित के लिए दिखता नहीं है, ना किसान के हित में दिखता है, ना कोई और विभाग में कोई दिखता है। आप देख सकते हैं ये सरकार सिर्फ जो है सो खनन के माध्यम से, सिर्फ अवैध तरीके से सिर्फ खनन बेचने का सिर्फ काम कर रहे हैं, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे आप राजधानी का क्षेत्र के आज तो फिर और जिला में देखते हुए सिर्फ जमीनों का लूट चल रहा है। बहुत सारा अवैध करप्शन इस सरकार चल रहा है। तो हम लोग इस सरकार को ये जगाने का प्रयास कर रहे हैं और झारखंड का जन अधिकार कैसे मिले उसके लिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। आज का ये जो पूरा कार्यक्रम है इसके बारे में मैं चाहूँगी एक बार दर्शकों को बताइए कि कितने बजे तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा और किस तरीके से किन बिंदुओं पर मुख्य फोकस होगा? देखिए, हमारा ऐसे जो अनुमंडल पदाधिकारी है उनको 5 बजे का समय दिए हैं, लेकिन चूँकि काफ़ी वो धूप है तो हमको नहीं लगता है उतना देर हम लोग यहाँ पर होंगे। चूँकि राजभवन से जैसे हम लोग को मिलेगा समय, हम लोग जाके उनको ज्ञापन सौंपेंगे, तो वही 2:30 से 3 बजे तक ज्ञापन सौंपने तक मतलब हम लोग यहाँ पे रहेंगे। और आशा कि वो जयराम महतो क्यों नहीं है, तो हमारे सुप्रीमो अभी विधानसभा जो कमेटी है उसके माध्यम से वो अभी टूर पर गए हैं और लुइस मरांडी हैं और विकास मुंडा और वो हमारे सुप्रीमो हैं। तो मेरे ख्याल से वो 1500 लोग आएंगे रांची। पार्टी के और कौन कौन से बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं? पार्टी के बड़े नेता में कहें तो हमारे कमेटी के वो प्रवक्ता हैं सूरज सिंह हैं और विजय सिंह हैं, देवेंद्र नाथ जी हैं। चलिए, तो पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता यहाँ मौजूद है। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये तस्वीरें एक बार दिखाइए, चूंकि देखिए ये एक बार गाड़ी को दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1932 जयराम महतो, प्रेम महतो, कालीचरण महतो, अमित मंडल। धनबाद से ये पूरा जो है वो जेएलकेएम के रंग में रंगा हुआ है और 1932 खतियान। भैया कहाँ से हैं आप? हम लोग धनबाद विधानसभा से। बताइए, पूरी बाइक को आपने खतियान में रंग दिया है, क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या खतियान तो हम लोग को चाहिए ही चाहिए, हर हाल में, किसी भी हाल में चाहिए। ये हम सुनेंगे, हमारे जयराम महतो करेंगे। ये तस्वीरें एक बार दर्शकों को दिखाते रहिए, लगातार दिखाइए। क्या कहिएगा,
कि आज ये जो पूरा पदयात्रा है इससे एक सरकार तक मैसेज जाएगा जो आप लोग हाँ हाँ एकदम जाएगा। मैसेज किसे मैसेज देने के लिए ही आए हैं हम लोग। मैसेज देने के लिए आए हैं। तो आज दिन भर आप लोग को यहाँ पे कार्यक्रम है? हाँ दिन भर। ये वाला एक बार दिखाइए क्या लिखा हुआ है। झारखंड 1932 झारखंड का कवच कुंड है, 1932 को लागू करो। खतियान 1932 बाइक यात्रा धनबाद विधानसभा से आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एक बाइक जो रैली जिसे हम कह सकते हैं वो निकालने की कोशिश की गई है जेएलकेएम पार्टी की ओर से। कई सारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जय झारखंड जय जोहार जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। ये कुछ मांग पत्र है, ये किसे आप लोगों को सौंपना है? ये गवर्नर को सौंपना है हम लोगों को। अच्छा, इसमें क्या क्या मांग है एक बार देख लीजिए, बताइए इसमें क्या क्या है, एक बार बताइए। अंतिम सर्वे सेटलमेंट के हिसाब से 1932 का खतियान, सी ग्रेड और डी ग्रेड में नौकरियों में 100% झारखंडियों को रोजगार मिले, जाति आधारित जनगणना पर 100% आरक्षण लागू हो, आदिवासियों का कानूनी अधिकार 5-6 में डाला जाए। यही हम लोग का 4 मांग है यहाँ पर, मुख्य मांग। ये आप लोग अभी राज्यपाल को सौंपिएगा। कौन कौन से प्रतिनिधि मंडल अंदर जाएंगे मिलने के लिए? ये जिलाध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष का अपना है मंडल। अच्छा, आप जाइएगा अंदर? हाँ, मैं हूँ और अमित मंडल रहेंगे, विजय सिंह रहेंगे और हमारे छात्र नेता जो हैं देवेंद्र नाथ महतो जी हैं और एक आध कोई रहेंगे। हाँ, चलिए धन्यवाद। चलिए एक बार ये तस्वीरें भी हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। ये जो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, हालांकि यहाँ पर पहले से भी और कई कार्यक्रम जो है वो आयोजित पहले से हुआ पड़ा है और यहाँ पे जो धरना में लोग बैठे हैं ये लोग फिलहाल अलग मोर्चे पर बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1932 खतियान जिसका जिक्र बार बार जयराम महतो की पार्टी करती आई है, आज उस खतियानी पद यात्रा का जो है समापन है और ये कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम पार्टियों के जो जेएलकेएम पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो लोग मौजूद हैं। हमारी भी कोशिश होगी कि हम अंदर जाएं और सभी से बातचीत करें और क्या है इनकी मांग, क्या इनके मुद्दे हैं उसे हम जानने की कोशिश करें। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के साथी अमित मंडल जी समेत तमाम क्रांतिकारी साथियों ने विभिन्न क्षेत्र खतियानी पद यात्रा करते हुए लगभग 570 किलोमीटर का जटिल मार्ग को तय करते हुए आज राजधानी रांची के राजभवन के समीप पहुंचा है। आखिर इस इतना विशाल पद यात्रा का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, इसको जानना समझना आवश्यक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लंबे त्याग बलिदान कुर्बानी के परिणाम स्वरूप 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य गठन होता है और जो झारखंड अलग राज्य के गठन का जो आधार था वह भाषा, संस्कृति और शोषण था। लेकिन जिस उद्देश्य से अलग राज्य का गठन हुआ, ना भाषा संरक्षण है, ना अपना अस्मिता का संरक्षण है, ना ही शोषण खत्म हुआ। आज 15-25 साल के बावजूद, बीतने के बावजूद आज राज्य में ये झारखंडी कौन झारखंडी है इसका पहचान नहीं हुआ है। यह दुर्भाग्य है। आज नियोजन नीति के बिना लगातार नियुक्तियां बांटी जा रही है और बाहर के राज्य के नौजवानों को नौकरी मिल रहा है और झारखंडी नौजवान को नौकरी से बाहर किया जा रहा है। और जो खतियान आधारित स्थानीय नीति का जो विधेयक है, इस विधेयक को बार बार, चाहे वो आजसू की सरकार हो, जेएमएम कांग्रेस की सरकार हो, सबों ने सिर्फ और सिर्फ लटकाया है, भटकाया है, अटकाया है और इसको लटका करके, भटका करके, अटका करके आज तक इस विधेयक को पारित होने नहीं दिया है। आपको हम याद दिलाएंगे, अगर स्थानीय नीति की बात करते हैं तो तमाम झारखंड को स्थानीय नीति के बारे में जानकारी होना चाहिए। और आज यहाँ के तमाम जितना भी मठाधीश है, जितना भी हुक्मरान है, जितना भी सत्ता के स्वाद चखने वाले हुक्मरान है, आखिर क्यों लागू नहीं हो पा रहा है, इसका हम जवाब चाहते हैं। सिंपल सा चीज है, क्यों आखिर नहीं हो रहा है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य हुआ। 8 अगस्त 2002 को
बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनी सरकार सबसे पहले स्थानीय नीति को परिभाषित किया था और उसमें तय किया गया था कि जिला के आधारित स्थानीय नीति होगा, जिसका नाम या जिसका पूर्वज का नाम अंतिम सर्वे के रिपोर्ट में दर्ज होगा वही झारखंड का निवासी होगा, झारखंड के जन भावना के अनुरूप था। लेकिन 23 नवंबर 2002 को एक याचिका के आधार पर माननीय हाईकोर्ट ने उस विधेयक को निरस्त कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य बाबूलाल मरांडी जी इस लड़ाई का कानूनन लड़ाई नहीं लड़े। दुर्भाग्य इस सरकार, तत्कालीन बाबूलाल मरांडी की सरकार विधेयक पर उदासीन रवैया दिखाए और टाल मटोल करते हुए उसको ठंडा अवस्था में छोड़ दिए। दुष्परिणाम ये हुआ कि अंततः जब उसके बाद 2010 में जब अर्जुन मुंडा की सरकार बनी थी तब एक मंत्रिमंडलीय का उप समिति गठन किया गया था यही स्थानीय नीति को परिभाषित करने के लिए। और तब उस उप समिति का हम दावे के साथ कहते हैं शर्म आना चाहिए आजसू पार्टी को कि आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो को अर्जुन मुंडा कार्यकाल में जो स्थानीय नीति मंत्रिमंडलीय उप समिति गठन किया गया था उसको मुख्य संयोजक बनाया गया था। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उस समिति का क्या काम किया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब 2013 में फिर से जब तत्कालीन के समय में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो फिर से मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन हुआ था और तब तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह को मुख्य संयोजक बनाया गया था। बंधु तिर्की जी को, उसका विद्युत वरण महतो जी को, ऐसे तमाम गणमान्य नेता को उनका सदस्य बनाया गया था। लेकिन वो लोग भी स्थानीय नीति पर कोई अनुशंसा नहीं किया। अंततः 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी, पहला सत्र में जो है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति पारित करेंगे, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन 5 साल टाल मटोल किया और 2024 से चुनाव से जस्ट पहले यानी 11 नवंबर 2022 को विशेष सत्र बुला करके 1932 खतियान आधारित विधेयक 2022 पास किया। लेकिन जिसको पारित करते हुए राजभवन को भेजा, राजभवन में लंबे समय तक स्थिर अवस्था में रहा और जब फिर से जब शीतकालीन सत्र दिसंबर महीना में आया तब राजभवन में उसको कुछ संदेश के साथ वापस किया और उसी सत्र में यानी 20 दिसंबर 2023 को चुनाव, विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ के झारखंडियों को फिर से धोखा देते हुए उसको विधानसभा से पारित किया और आज तक ठंडा अवस्था में है। बजट सत्र के दौरान हमारा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एकलौता डुमरी विधायक माननीय टाइगर जयराम महतो जी बजट सत्र में जोर शोर से सदन के अंदर उठाया था इस बात को। लेकिन यहाँ बैठे तमाम मंत्री विधायक और सरकार जवाब नहीं दे पाया और बार बार टाल मटोल कर रहा है। धोखा देने के लिए 9वीं अनुसूची में दिया था। अरे 2016 में जब रघुवर दास की सरकार बनी थी, कट ऑफ वर्ष जो है कि 1985 के आधार पर जो स्थानीय नीति बनाया था, कोई सत्र नहीं था, कोई विधेयक नहीं था, कैबिनेट में इसको पास किया था। तो मुख्यमंत्री को हम साफ साफ कहते हैं कि अगर कहते हैं खुद को अब वह सरकार, अगर झारखंडियों के प्रति प्रेम है, अगर झारखंडियों के भावना का आदर है तो तत्काल कैबिनेट में इस कैबिनेट में खतियान आधारित स्थानीय नीति को परिभाषित करिए। कैबिनेट से पास हो जाएगा ये नीति, ये कानून कैबिनेट से पास हो जाएगा। इस 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं, अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं ताकि एक ऐसा बात कि हम तो पास कर दिए लेकिन केंद्र नहीं दे रहा है। जैसे कहते हैं ना कोई उम्र पार होता है बच्चा लोग को, अरे शादी कब करोगे, उम्र हो रहा है तो तैयारी करने वाला बच्चा क्या बोलता है, शादी करने का मन नहीं रहता है तो रुकिए, IAS बनेंगे, JPSC निकलेगा, UPSC निकलेगा तब करेंगे। अरे भाई इनडायरेक्टली उसको मना करना, अभी शादी नहीं देंगे, इसलिए घुमा के बोलता है कि UPSC JPSC क्वालिफाई करने के बाद शादी करेंगे। वही काम टाल मटोल वाला हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। इसको कह दे कि 1932 खतियान देना है कि नहीं देना है, अगर देना है तो सूची में धकेलने का काम न करे, उसको कैबिनेट में इसको पारित करे, इसको लागू करे और दरोगा का वैकेंसी लाए, JPSC का वैकेंसी लाए और जो है कि CGL के मामलों पर क्लियर करे और तमाम दरोगा का विज्ञापन लाए और यहाँ पे तमाम वैकेंसी जो अभी पड़ा हुआ है, लंबित है, उसमें यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए, नौकरी दिया जाए। अन्यथा अभी शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। शीतकालीन सत्र में ये सरकार का विधानसभा सत्र हम लोग चलने नहीं देंगे। पूरा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी के बैनर तले पूरे झारखंड के आम आवाम शीतकालीन सत्र के दौरान हम लोग सब सदन में जाने का काम करेंगे। आदिवासी समाज को
वोट बैंक को देखते हुए इस मुद्दा को लगातार आप किस उठाया जा रहा है? देखिए बताते रहे झारखंड राज्य एक गंभीर बीमारी के अवस्था में गुजर रहा है। एक इतना भयंकर बीमारी है झारखंड को कि वो आईसीयू में एडमिट है, और ऐसा आईसीयू में एडमिट है कि आज से भाजपा कांग्रेस जेएमएम के लोग इलाज नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इस आईसीयू में एडमिट झारखंड को इलाज करने के लिए हम लोग टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में आए हैं, और इसका दवा और इलाज हम ही लोग कर सकते हैं, और इसका दवाई संजीवनी बट्टी खतियान है, बाकी सब इलाज हो जाएगा। हम कब कहते हैं कि आदिवासी मूलवासी की लड़ाई में नहीं लड़ रहे हैं? अरे हर लड़ाई में हम लोग आगे रहते हैं। हर बंदी हो, चाहे घेरा हो, चाहे बदन में लाठी खाना हो, चाहे जेल जाना हो, चाहे एफआईआर लेना हो, आप इतिहास देख लीजिए। जब से बुद्धि संभाले हैं तब से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये फालतू वाला बकवास 2-4 आदमी का जवाब और वो सवाल का इशू मत बनाइए। सबसे गंभीर अवस्था अगर कोई चीज है तो वो खतियान आधारित स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है। यह झारखंडियों का अधिकार है, यह झारखंडियों का अस्मिता है, यह झारखंडियों का पहचान है। इसको अटकाया भटकाया लटकाया न जाए, ये लागू नहीं होने की वजह से आज तमाम झारखंड के विभिन्न विभागों में बाहर राज्य के लोग नौकरी ले रहे हैं और झारखंडी युवा झुनझुना बजा रहे हैं। झारखंड में बहुत ऐसे लोग भी हैं जो 1932 से पहले से रह रहे हैं, लेकिन उनके पास खतियान नहीं है। उनको अब क्या करना चाहिए? देखिए हम क्या कर रहे हैं, अंतिम सर्वे सेटलमेंट। देखिए आप लोग को मीडिया के सामने हम पूरा क्लियर कर दे रहे हैं, चूंकि संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि जो इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट सभी राज्यों में स्थानीय नीति है, एकदम क्लियर है। अगर हेमंत सोरेन जी मेरा इस बात को मान लेंगे, 1 महीना में स्थानीय नीति लागू हो जाएगा। बिहार से अलग हुआ है झारखंड, बिहार में स्थानीय नीति क्या है अगर इसको जानना है तो 3 मार्च 1982 पत्र संख्या 50-14/81 देश 806 श्रम नियोजन विभाग बिहार सरकार में मौजूद है। उस चिट्ठी को निकालिए तो पता चलेगा बिहार का। लिप्सा रहित जयराम दादा ने खुद के लिए नहीं लिया कभी हेलीकॉप्टर। वाइंड अप कर चुके थे। शुरू से बोलना होगा क्या? नहीं, एक सेकंड। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं 1932 खतियान को लेकर के लोगों की क्या मांगे। इस वक्त हमारे साथ 2 कवि हैं, एक क्रांतिकारी और एक विद्रोही। क्रांतिकारी क्या नाम है? करण कुमार महतो। करण कुमार महतो। आपका नाम? अर्जुन महतो। अर्जुन महतो। तो एक क्रांतिकारी है, एक विद्रोही है, जेएलकेएम पार्टी के लिए कविताएं लिखते हैं, और आज इनकी जो कविताएं हैं वो हम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप बताइए कि जो आप लिखते हैं वो खुद से लिखते हैं? हम कविता को बहुत गहराई में डूब के सोचते हैं, ठीक है। मम्मी कभी खाने को भी बोलती है, 3-4 बार खाने को बोलती है, हम सुन नहीं पाते हैं, फिर पापा डांटते हैं, फिर सुन लेते हैं। चलिए आज क्रांतिकारी और विद्रोही की कविताएं जो है वो हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे एक एक करके। सबसे पहले आप बताइए कोई ऐसी कविता जो हमारे दर्शकों के लिए। आज चूंकि अमित दादा, जयराम दादा बांधे खतियानी पद, जो खतियानी पद यात्रा है उसको ये किए, अगुवाई किए, तो अभी कविता है बांधेंगे खतियानी पुल। करण अर्जुन है टाइगर जयराम महतो के 2 श्रापित बंदर नल और नील। खतियान न मिलने पर अर्चनकर्ता के चमड़ी देंगे छील। 20-20 लाख में हुई पेपर लीक की डील। अगर 1932 खतियान में हुई देरी या ढील, आंखें नोच लेगी जनमानस रूपी चील। प्रेम महतो की मौत ताबूत की आखिरी कील। कमजोर को मिलते हैं आंसू या मिलती है भीख। जयराम के अग्रेशन को हर एक असल झारखंडी सीख। सोने की चिड़िया को ले गए डच, अंग्रेज और पुर्तगाली। क्या कोयले के कोयल को ले जाएंगे यूपी, बिहार और बंगाली? झारखंड। इस खतियान की लड़ाई में जयराम दादा में है अधिकाधिक खूबी। भगत सिंह के लाल आंख में समावेशन हुआ शांति प्रिय गांधीवादी। अगर रघुनाथ महतो और बिरसा मुंडा लगे गुलाम भारत के प्रथम रूबी, तो जयराम महतो और अमित मंडल लगे आजाद भारत के सोना चांदी। जयराम की देखी हमने गजब दीवानी, छोड़ दिया घर बार और दाना पानी। विपक्षियों को देंगे कड़ी से कड़ी चेतावनी, जो बोले फेसबुकिया है जयराम सेनानी। लानत है ऐसी जीवानी जिसमें न हो खतियान वाली रवानी। अब तो जागो झारखंड के हर एक सेनानी, जयराम दादा को मत करो आनाकानी।
4 वोटर कार्ड और 2 पैन कार्ड है गैर कानूनी। निर्वाचन आयोग अब करो पानी पानी। तुम्हारे शरीर में है गर्म खून और हमारे में क्या है, ठंडा पानी। ये है उनके लिए, इनके पास 4 वोटर कार्ड है, इनके पास 4 वोटर कार्ड है उनके लिए। भोजपुरी और मगही थोपकर हुई अति, कभी नाम पिता कभी नाम पति। अब देखो झारखंड में बाहरियों की दुर्गति। किस काम का हम किसानों का दराते, जो चीर न पाए दुश्मन की छाती। मिले बासी सूखी रोटी या मार भात, असल झारखंडी दे अब जयराम दादा का साथ। मैया सम्मान था मछली फंसाने का चारा, हाय रे झारखंडी फंस गया बेचारा। जाल में फंसकर किया खतियान का खबारा, गठबंधन की नीति है तलवार दुधारा। विपक्षी पार्टी के तमाम अभिभावकगण जेएलकेएम में है आपका वेलकम, क्योंकि 25 सालों के इतिहास में कहा। विपक्षी पार्टी के तमाम अभिभावकगण जेएलकेएम में है आपका वेलकम, क्योंकि 25 सालों के इतिहास में कहाँ निकल पाया खतियानिया आउटकम। लिप्सा रहित जयराम दादा ने खुद के लिए नहीं लिया कभी हेलीकॉप्टर। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हो अब जयराम दादा का घर। देखिए, कवि का मन परेशान रहता है, ठीक है, तो उनके कवि के पापा देखते हैं, एक बार पूछे थे कि तुम्हारा आंख लाल क्यों रहता है, तो ये मेरे पापा के लिए, ठीक है। हालांकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, ये मैं पापा को नहीं बोल रहा हूँ, वो जो भ्रष्ट सिस्टम है झारखंड का उस पे बोल रहा हूँ। पापा पूछते प्रश्न हर बार, तुम्हारा आंख रहता लाल क्यों जाता चढ़। महीना बांधने वाले नेताओं को देखकर खोलता है खून, शिक्षक बनाया अपने पर। आदर्श शिक्षक होने के नाते फूल रूपी छात्र छात्राओं से लगता मुझे डर, वरना उन महीना बांधने वाले भ्रष्ट नेताओं का दिन दहाड़े काट दूं सर। क्या बात। शिक्षक होने के नाते खाता हूँ खौफ, मन में है गालियों का भंडार, वरना मन तो करता विपक्षों पर कर दो गालियों की ढेरों बौछार। नहीं जानता मैं कोई वाक्य संबंधी अशुद्धि, शोधन या अलंकार, इसलिए मेरा सब क्रांतिकारी कविता सरल, सहज और मुहावरेदार। देखिए, शरणार्थी जो है वह एक वीर का धर्म है कि शरणार्थी को सम्मान दे। अतिथि है वह हमारे 5वें देवता के समान है, हम लोग उसको सम्मान भी देंगे, बाहरियों को सम्मान देंगे, पढ़ाएंगे, खतियान कभी ना दे पाएंगे। उसके लिए एक कविता, शरणार्थियों को शरण देना ही है वीरों को सबसे बड़ा धर्म, हम झारखंडी करेंगे ऐसा कर्म, कभी ना आए मानवता को शर्म। ये थे जयराम। अच्छा, शरणार्थियों को शरण देंगे सर्वोत्तम शरण, मन में न होगी आत्मिक गलन। सभी शरणार्थियों को पढ़ाएंगे पर खतियान न दे पाएंगे, खतियान कभी न दे पाएंगे। 1932 के वास्ते कई रातें नहीं सोए हैं, खतियान के वास्ते फूट फूट कर रोए हैं। हमारे देवघर में है बाबा बैद्यनाथ का त्रिशूल, सर से धर अलग कर देंगे, बाहरी मत कर तू भूल। जयराम दादा हम तो है आपके चरणों की धूल, आज नहीं तो कल हम बांधेंगे खतियानी पुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार नाम करण कुमार महतो। अमित करण कुमार महतो। करण कुमार महतो जेएलकेएम पार्टी के हैं, कविताएं लिखते हैं। अभी अर्जुन जी हैं हमारे साथ, विद्रोही कविताएं ये लिखते हैं। इनकी कविताओं को भी सुनते हैं, चूंकि क्रांतिकारी कविताएं आपने सुनी है और ये सुनकर के आपको जरूर लगा होगा कि जो झारखंडी हैं, जो झारखंड की अस्मिता को बचाने की कोशिश करते हैं, उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा अब गंभीर हो चुकी है कि उनकी कविता के माध्यम से उनका दर्द जो है वो साफ तौर पर छलकता है। अर्जुन जी बताइए, आपकी कविताएं जो है वो किस तरीके से हैं और हमारे दर्शकों को सुनाइए। ये कविता है जयराम दादा के बेसिस पे, सब चीज़ को जो मतलब 4-5 साल से जो चला है उसी पर है। कविता लिख रहा हूँ नया, गलती होने पर कीजिए क्षमा, मन में था खतियान का विकार जमा, इसलिए जयराम का दामन थामा। जयराम के करण अर्जुन आएंगे, आज आओ कौन बाहरी आएंगे, अब तो हम झारखंडी टकराएंगे, या तो 1932 का खतियान लाएंगे या फिर इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। झारखंडी युवा मर जाएंगे भूखे प्यासे, दे दो इन्हें खतियान सुलो से, अगर नहीं मिलेगा शांति से तो छीन कर लेंगे क्रांति से। दे दो झारखंड को खतियान नवीन, झारखंड का होगा विकास बेहतरीन, बाहरी बने सज्जन और सालीन, वरना फिर डहारेगी सानिया परवीन। तालियां बजाते रहिए भाई। मत छेड़ो हमें बहुत ज्यादा, लाचार बेबस हम घायल परिंदा, झुमरा पहाड़ में लूंगा ट्रेनिंग, छोड़कर स्कूल ट्यूशन और घरौंदा।
जब ठान लिया है सभी परिंदा कि अब छोड़ना है घरौंदा, हौसला नहीं होना चाहिए ठंडा, क्रांतिकारियों को होना पड़ेगा जिंदा, चाहे दे दो कारावास या फंदा, नहीं करूँगा कोई फसाद और दंगा, अगर प्यार से मिलेगा खतियान रंग बिरंगा, वरना बहेगी लहू की गंगा, क्योंकि मन नहीं हो रहा चंगा, राड़ माटी के लागी राड़, घर में घुस कर देंगे गाड़, दे दो हमें 1932 का खतियान, वरना बोटी बोटी देंगे काट, नहीं मिलता हमें समय अपार, यह कविता हुआ रात में तैयार, हमने पाया तलवार में कम धार, अब करेंगे कॉपी कलम से वार, मातृभूमि के समान नहीं है धन अपार, काम वासना क्रोध लोभ है नरक के द्वार, छिपाई कमियां कहकर आपके द्वार, पंचायत आपके द्वार, इसलिए कविता लिखकर आए राजभवन द्वार। जब करेंगे युद्ध स्तर पर काम, तभी बढ़ेगा झारखंड का नाम, क्रांतिकारियों को देनी पड़ेगी ही जान, तभी बनेगा 1932 का खतियान। झारखंडी खनिजों को लूटा केंद्र सरकार, झारखंडी खनिजों को लूटा केंद्र सरकार, उजड़ता झारखंड को हम कैसे दे आकर, झारखंड राजस्व एवं विभाग भूमि सुधार, किस शुभ लगन का कर रहे हो इंतजार, देखो 1908 का CNT एक्ट, धारा 46 का आदिवासी पक्षकार, देखो 1969 का अनुसूचित क्षेत्र विनियमन वाला बिहार, देखो 23 जून 1962 का नोटिफिकेशन संख्या AT3 0436145423, धारा 71A में है वन्य जो आदिवासियों का भूमि अधिकार, बाहरी लूट कर ले गया सारा कोयला, हुआ नरेंद्र जी का कल्याण भला, झारखंडी लोगों के चूल्हे को हुआ झमेला, भोजन बनाने के लिए बहुत कुछ झेला, CNT जमीन पर कब्जा और अधिग्रहण तथा बाहरी को नियुक्ति रूपी पुरस्कार नहीं है झारखंडी मूलवासियों को और आदिवासियों को स्वीकार, सर्वविदित गूगल ने मचा रखी है चिक पुकार, झारखंडी माँ के जमीन रूपी आचार को मत करो नीलाम इस बार, हेमंत ने 60-40 के नाते युवा को दिया ललकार, क्योंकि पुनः बड़ा जीत का अहंकार, केवल और केवल झारखंडी जिम्मेदार। कई सारी है, कोई एक और ऐसी सुनाइए जो मजा आ जाए, एक आखिरी। रांची के यूनिवर्सिटी में से 33 में से 32 बाहरियों को मिली नौकरियां, यही तो है हमारे प्यारे सिस्टम की दुर्लभ कमियां, अब तो हम झारखंडियों को कैसे मिलेगी अपने पसंद की छोकरियां, विपक्षी पार्टी से लगातार मिल रही है धमकियां, कविताएं लिखना बंद करो वरना जेल में देंगे बिजली की चमकियां। क्या बात है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इन लोगों की कविताएं हैं वो सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि वो कविता इनके दर्द को बयां करती है, इस दर्द के साथ ये बता रहे हैं कि कैसे इनकी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारे साथ पार्टी के और भी लोग हैं। सर, सबसे पहले अपना डेजिग्नेशन बता दीजिए। मैं सुरेंद्र कुमार महतो, जिला कोषाध्यक्ष रामगढ़, आपको और आपके तमाम दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन जोहार प्रस्तुत करता हूं। ये जो हमारे मित्र बोलिए, कजन बोलिए, सब एक हैं, इनको दर्द हम सभी का दर्द है। इन्होंने जो दो भाई के रूप में अपने कलम से लिखा है, ये दर्द बयां किया हुआ है, इनका दर्द नहीं, पूरे झारखंडियों का दर्द है, हम सबों का दर्द है। यही आग सभी एकजुट होकर यहाँ हम लोग आए हुए हैं और आज तक हम लोग यह मने महसूस नहीं कर पाए हैं कि हम लोग झारखंड में रह रहा है, ऐसा महसूस नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से इन लोगों ने, छोटे छोटे हमारे भाइयों ने जो अभी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, वो छोड़ के आज क्रांति के लाइन में काहे आ गए हैं। अरे हमारी ही सरकार है, शुरू से हमारी सरकार है। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी खाटी झारखंड के, कौन रोका था कलम चलाने से? आपके चैनल के माध्यम से मैं सवाल पूछता हूँ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड का गठन हुआ, कौन रोका था? अगर कोई रोका जवाब दीजिए, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी उसको पत्थर से जवाब देगा जो रोका। अभी वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, कौन रोका है आपको? एक एक नहीं 56 को सीट दिया आपको, 56 इंच का सीना बोलते हैं ऊपर वाले मोदी जी, वो तो दिखा नहीं पा रहे हैं। हम लोगों ने 56 को दिया, झारखंडियों ने इनको चुनाव जिताकर कि जाइए, हमारी बहुत ज्यादा मांग नहीं है,
मात्र एक प्रथम मांग है कि झारखंड में झारखंडियों की पहचान दिलाइए, खतियान आधारित स्थानीयता नीति लागू करिए। इससे होगा क्या कि आपका नाम नहीं रहेगा, आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा, दुनिया कोई दस्तावेज नहीं बनेगा, ना मैट्रिक सर्टिफिकेट बनेगा। जस्ट लाइक दैट हम लोग यानी झारखंडी हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा नामांकन हो जाए, डेडलाइन हो जाए कि झारखंड में झारखंडी कौन हुई झारखंडी आज तक डिफाइंड नहीं हुआ है। बहुत विडम्बना की बात है। इसलिए जितने यहाँ आपको दिखेंगे, जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार हमारी सरकार है, सभी सरकार। मैं लाइन से गिना देता हूँ। पहला तो बाबूलाल मरांडी जी हैं, दूसरा अर्जुन मुंडा, तीसरा शिबू सोरेन, चौथा में आए रघुवर दास जी, बहुत जिम्मेवार, मधु कोटा भी जिम्मेवार, साथ में दिसिम गुरु शिबू सोरेन। अरे हम लोग तो उतना चीज दे दिए उसको, दिसिम गुरु शिबू सोरेन कह दिए। एक लिए हम लोग दर दर भटकते रहे अपना पहचान के लिए, वो जिम्मेवार है। अब बच्चा खुचा उसका बेटवा तो महा जिम्मेवार है, उसका बेटा महा जिम्मेवार है, हेमंत सोरेन महा जिम्मेवार है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस बार जो 24 में आपको जनाधार मिला हुआ है, जनादेश मिला हुआ है, यह एक मिसाल कायम होना चाहिए, झारखंडियों की पहचान होना चाहिए। 25 साल में हमारे जो बच्चे होते हैं 25 साल में सियान हो जाते हैं, यानी एडल्ट हो जाते हैं, शादी ब्याह करने योग्य हो जाते हैं, और अभी तक हमारा पहचान मिटा हुआ है। जी कैसा आप लोग देश चला रहे हैं? क्या आप लोग की मैंने दिमाग में भूसा घुसा हुआ का नहीं समझ में आता है, नहीं आपको आईएएस मिलता है। तो हमारे जो आरक्षित आईएएस जो बन के गए हैं झारखंड के मिट्टी से, उनको अपना सेक्रेटरी बनाइए जी, वो आपको बताएगा कि हम लोग झारखंडियों का दर्द क्या है। आदिवासी समाज से बहुत हमारे आईएएस गए हुए हैं, हरिजन समाज से बहुत आईएएस गए हुए हैं। अरे एक नंबर टैलेंटेड लोग काहे नहीं सुन रहे? इंटू पिंटू चिंटू काहे सुन रहे हैं हेमंत सोरेन जी? हम आपसे सवाल कर रहे हैं आपके चैनल के। ये जो आपका पूरा कार्यक्रम है, अब क्या लगता है ये पदयात्रा के बाद एक मैसेज जाएगा सरकार तक? ये मैसेज पूरा जाएगा और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये आंदोलन रुकेगी नहीं, और जब तक हम लोग खतियान आधारित स्थानीयता नीति लागू नहीं करवा लेते हैं हम लोग थकेंगे नहीं। हमारे क्रांतिकारी सेना सब जग चुके हैं, हमारे बुजुर्ग चाचा लोग भी जगे हुए हैं, अभी हम लोग यंग जनरेशन जगे हुए हैं, हमारे भाई बंधु बच्चे लोग भी जग चुके हैं, आने वाला जनरेशन भी फाइटिंग करने के लिए तैयार है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि क्रांति हो जाए, रक्त रंजित हो जाए, स्वेच्छा से हम लोग को जो अधिकार है वो दे दिया जाए, नहीं तो आने वाला दिन में क्या होगा उसकी कोई नहीं रोक सकता है। दामोदर जो बह रहा है ना अभी पानी से, कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। काहे ये हम बात बोल रहे हैं, ये आवेश में नहीं बोल रहे हैं, ये हमारी अंतरात्मा की आवाज है। हम लोगों ने सारे देख रहे हैं कंपटीशन, जितना भी कंपटीशन पे हो रहा है सब में सेटिंग डेटिंग हो रहा है। अरे गरीब गुरुआ बच्चा किसी तरह पढ़ पाता है, उसका टैलेंट है तो उसको निखारने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? आपसे भी सवाल है, जितना जो देखेंगे आपके चैनल से, हमारे बच्चे जो गरीब गुरुआ से टैलेंटेड है उनको मौका मिल रहा है, लेकिन अगला लोग पैसा के आड़ में पैसा से सब खरीद ले रहा है। क्या सवाल आपसे यह है कि क्या सिर्फ पैसे वालों का ही झारखंड है, पैसे वालों का ही भारत है? नहीं होना चाहिए। ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का देश है, उन्हीं के संविधान के हम लोग फॉलोवर हैं, मानने वाले हैं, पूरे भारत उसी से चलता है। तो हेमंत सोरेन जी का काहे ना दिमाग में आ रहा है। और हम आपके चैनल के माध्यम से यह भी सरकार को आगाह करना चाहते हैं, हमारे जो मिनरल्स रिसोर्स है सब लूटा जा रहा है। क्या हेमंत सोरेन जी आपको इसीलिए बैठाए थे कि पूरा हमारा मिनरल्स को लुटा दीजिए, बेच दीजिए? अरे संजोग के रखिए, आपका तो अकल नहीं है। आने वाला जो मुख्यमंत्री बनेगा उसका अकल चलेगा तो हमारा संपत्ति को अच्छा से बेच के अच्छा रॉयल्टी अर्जित करके हमारे झारखंडियों के लिए कुछ अच्छा काम होगा। यह बहुत खुला छूट है। अभी कोयला चोरी, बालू चोरी एकदम धड़ल्ले से चल रहा है, इसका भी खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। ये एकदम रुकना
चाहिए। और बोलता है ऊपर तक सेटिंग है, अरे ऊपर तक क्या, भगवान से सेटिंग कर लिए हो। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार महतो। सुरेंद्र कुमार महतो जी की दहाड़ आप सुन रहे थे। बिल्कुल जयराम महतो के अंदाज में इनकी दहाड़ जो है वो सामने आ रही थी। लगातार हेमंत सोरेन सरकार को जगाने की कोशिश हो रही है। हालांकि पिछली सरकारों का भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया और बताया कि अगर वो सरकारें भी जो है वो ज़्यादा सतर्क होती तो आज ये समस्याएं जो है वो नहीं होती। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।